हाँ जी, गुड मॉर्निंग। डेट हो गई है भाई जुलाई 20, सैटरडे आज। तो आज हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, छुट्टी है आज हमारी। तो जैसा कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि आज हम चलेंगे यूएस अपनी कार के लिए विंच लेने। तो आपको पता ही है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जो ट्रिप है उसमें अलास्का जा रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और उसमें ये लग रहा है कि इट इज़ रीज़नेबल कि मैं अपना जो विंच है वो लेके जाऊँ। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो रफ़ टेरेन है और उसमें दिक्कत आ सकती है। तो नहा धो के हो लिए रेडी, अपना जो बैटरी बैंक है वो उठा लिया, पासपोर्ट बचा है, पासपोर्ट उठा लेते हैं और उसके बाद में निकलते हैं। ये मेरा डॉगी भाई सुबह सुबह इमोशनल जो ब्लैकमेल है वो कर रहा है कि मुझे भी साथ लेके चलो, बट बेटा आज नहीं जा रहा था। चलो पासपोर्ट लिया है, ले। मेरे पासपोर्ट की हालत देखो इंडिया वाली ट्रिप के बाद। कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़े दिन में इसको लेना बंद कर दें बॉर्डर के ऊपर। चलो लेके ऊपर वाले का नाम और निकलते हैं। इसी बहाने चलो बॉर्डर क्रॉसिंग का जो एक्सपीरियंस है वो दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, हमारे यहाँ पे 10 मिनट लगती हैं बॉर्डर पार करने में। कार मैंने सुबह ही निकाल ली थी। कल रात का पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा, मैंने ऊपर 4 लाइटें लगा ली इसमें। तो 4 हो गई ऊपर, 2 नीचे और उसके अलावा जो हेडलाइट है वो। सो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली लग रही है जो मैं कह रहा था। बस एक जो छोटी सी चीज़ अब लगनी शुरू हो गई, साइड वाली जो किट है उसके बाद में, कि टायर थोड़े बाहर निकालने पड़ेंगे। सो इसका एक बार देख लेते हैं। या तो इसमें वो लगाना पड़ेगा, दूसरे जो चौड़े टायर हैं वो, और या फिर इसके लिए वो जो अपने स्पेसर आते हैं वो लगा लेते हैं। बट चलो एनीवेज अभी के लिए ऑल गुड। चलो देर ना करते हुए और रफ्तार पकड़ते हैं यहाँ से। टोटली 1 घंटे दूर है, अपनी साइड में मिल नहीं रहा था, मैं बता देता हूँ एक बार। खुल गई। तो भाई सबसे पहला सवाल यही कि भाई कनाडा से यूएस जाना ही क्यों पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे वो नहीं मिलते क्या स्पेयर पार्ट्स या विंच। भाई उधर की साइड में डील काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है, प्राइस अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से जितना टाइम टोरंटो जाने में लगे उससे आधे टाइम में यूएस पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ही मैं बॉर्डर पर रहता हूँ। सबसे पहला काम है भाई कॉफ़ी पकड़ लेते हैं, उसके बाद डलवाते हैं पेट्रोल। उसके बाद में 1 घंटे की ड्राइव दिखाई देता हूँ जहाँ कहाँ पे रहूँ, क्या हिसाब किताब है मैप पे। मैं थोड़ा जल्दी में निकला हूँ, आज मैं दोपहर तक सोया हूँ थोड़ी नींद पूरी करने को। सो जल्दी से निकलते हैं उधर पे। बाकी ना टोटल 1 घंटे का काम है यहाँ से। बाकी मौसम एक नंबर बढ़िया हो रहा है भाई। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो रिसर्च है वो की थी कि अलास्का साइड में जाने का बेस्ट टाइम जो है वो क्या हो सकता है। सो उसमें तो यही बता रहे हैं कि जुलाई एंड से लेके और सितंबर जो एंड है उसके बीच में कभी भी चले जाओ, बढ़िया ही है वो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग। एक बार अपनी वेलार को लेके ना बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। वेलार आ गई भाई, मॉन्ट्रियल पोर्ट के ऊपर है, बट वो कस्टम्स में रोकी हुई है। जिन्होंने इंडिया से हमारी वो करवाई थी, शिपिंग करवाई थी, ही इज़ एन इडियट, मैं बताऊँ आपको। तो उन्होंने कार धो ही नहीं और यहाँ पे आके कस्टम्स वालों ने रखवा ली, वो ये बोल के कि भाई आपकी जो कार है उसमें मिट्टी है और इसको धुलवाना पड़ेगा, डीकंटेमिनेट करवाना पड़ेगा। एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, 2 जो कार हैं, एक मेरी और एक अपने सानी साहब है उनकी, फोर्ड ब्रोंको थी। दोनों कार्स को डीकंटेमिनेट करने का जो उन्होंने कोट दिया है हमें, वो दिया है टोटल मिला के 5 लाख रुपए का। हम टेलिंग यू भाई, कई बार क्या होता है किसी गधे की जो खुद की गलतियां होती है ना उसकी वजह से और हमें सफ़र करना पड़ता है। जो इंडिया से जिनका काम था इसको धुलवा के भिजवाना, उन्होंने भिजवाई नहीं, और बिना बात हमारी जेब से पैसे लग रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा वाले। चलो पहुंच गया। अब तो मैं टिम हॉर्टन्स का जो ड्राइव थ्रू है उसमें। गला ख़राब हो जाता है यार मेरा, मुझे ना एलर्जी अपने जो ये होते हैं क्या बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट से, और उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती है। ऑटो जैसी आवाज़ आ रही है कार के पीछे से। तो भाई ऐसा ही है, शिपिंग में लग गए कम से कम, आप ये मान के चलो 5-5 लाख रुपए दोनों के। और अब जो 2 गाड़ियों की जो धुलाई है बेसिकली वो करने का बिल और दे रहे हैं वो 5 लाख रुपए का। सो टोटल मिला के ना आप ये मानो 15 लाख रुपए लग गए जो कार्स हैं उनको शिप करवाने का इंडिया से और वापस यहाँ पे। इससे बढ़िया तो हम चला के भी ले आते हैं ना तो भी सस्ता पड़ता। 1-2 हफ्ते लगते हैं हमें छुट्टी लेके ना, इंडिया से निकलते और सीधा अपना यूके तक लेके आते हैं और उसके बाद में तो यहाँ तक आराम से आ ही जाते हैं। तो ऐसा ही भाई, कई सारे जो डिसीजन है गलत वो लेने के बाद में ही आपको अकल आती है। एक ना मुझे व्लॉगिंग में धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, मैं कर नहीं पाता प्रॉपर, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आती है बाहर जाते टाइम रिकॉर्ड करने में। और एक मुझे माइक का नहीं पता चलता, कई बार मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ ऊंची ऊंची। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है जब मैं रेगुलर इसको करना शुरू करूँगा तो थोड़ा सा बेटर होएगा पहले से।
केबल कहाँ चली गई अपनी सारी, इसमें बैटरी नहीं है बहुत ज़्यादा। हाय, कैन आई गेट अ मीडियम ट्रिपल ट्रिपल and one cheese croissant please? That would be all, thank you. 2-3 ही कार हैं आगे मेरे। बाकी ऐसा आ रहा है भाई जो व्यू है बाहर का, देख रहे हो यहाँ पे जगह जगह जो घास है ना वो बहुत बढ़िया रहती है पब्लिक प्लेसेस पे भी। सिर्फ हमारे लॉन को छोड़ के मैं काट नहीं पाता, टाइम नहीं मिलता, तो लगा रखा है कोई काटने वाला, वो भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार आता है, तब तक फिर दोबारा बड़ी हो जाती है। हाय, वीज़ा प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई, कॉफ़ी गई है मिल, अब बस तेल और भरवाना है, बिल्कुल एम्प्टी पे है। अगर और 5 मिनट तेल नहीं भरवाया ना तो खड़ी हो जाएगी कहीं पे। चल लेफ्ट ही ले लेते हैं यहाँ से, राइट से ही चलते हैं। यहाँ पे भी पेडेस्ट्रियंस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक सिविलाइज्ड जो सोसाइटी है उसमें होना भी चाहिए, बट अगर सेम चीज़ अपने इंडिया में करो आप तो खड़ा ही रहे, कार वाला कभी जा ही ना पाए, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का भी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे। देख रहे हो भीड़ भाड़ नहीं होती यहाँ पे बिल्कुल भी, बस इसीलिए पसंद है ये जो कंट्री है वो। खाली पड़े हैं, चौड़े चौड़े रोड और सारे खाली पड़े हैं, कभी भी निकल जाओ लेके ना कार। 500-700 किलोमीटर चले जाते हो पता भी नहीं चलता कि यहाँ भी इतनी दूर निकल आए। ये सिग्नल पार करते ही अभी अपना जो गैस स्टेशन है वो, यहीं पे पहले अपनी कार वॉश करवाते थे भाई, बट जब से ये टेंट लगा है तब से इसकी हाइट बढ़ गई, सो आफ्टर दैट वी कैन नॉट डू दैट। जो कार अपनी वॉश है उसकी हाइट है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा चला जाता है ये। कार ना जब से पिछली बार धोई है तब से थोड़ी अजीब अजीब सी चल रही है वैसा। ये अभी एसो वाला तेल का रेट चल रहा है 167.6, हालांकि अपने वाला तो महंगा ही होगा, इसमें प्रीमियम डलता है। नो थैंक यू। $150 का ही डाल लेते हैं भाई, इतने में काम चल जाएगा। तो ये अपने वाला जो है इसमें सुप्रीम प्लस जो है वो पड़ रहा है $2.01 का। जहाँ पे भाई 93 मिलता है वहाँ पे 93 डाल लेते हैं, जब नहीं मिलता तो 91। चलो जी, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड, नो थैंक्स। ये एंड फिर मैं बताता हूँ एक फ़नी चीज़। इसमें एक फ़नी चीज़ ये भाई कि लैंड रोवर के अपने जो डोर होते हैं जो तेल वाले, ये लॉक नहीं होते यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। तो इवन इफ़ द कार इज़ लॉक्ड, ये जो है वो बिल्कुल ही ओपन रहता है। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो मान लो तो मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। एक ये इसका ना ऑटो वाला हटा देते हैं वो यहाँ से, तो पकड़ के रखना पड़ता है, ये बड़ी मुसीबत है। बाकी ऐसा अरब जो मौसम है वो बाहर का जो व्यू है, $60 और सिर्फ 30 लीटर, $2 पर लीटर, ये हो गया 120 रुपये लीटर अप्रॉक्सीमेट। ऑटो का टर्बो लग गया भाई 150-148 के ऊपर ही, 77-73 लीटर जो तेल है वो आ गया इसमें, कुछ पहले से पड़ा ही होगा। चलो ये हो गया डन, अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये रास्ते का हिसाब किताब, ये यहाँ पे 4035 24th एवेन्यू पे है वो जो स्टोर है वो, मिशिगन में यूएस में।
अभी मैं हूँ यहाँ पे लंदन में। यहाँ से बिल्कुल ही तो जैसे यहाँ पे वो रख के स्केल रख के ना लाइन मार रखी हो। 402 हमारा जो हाईवे है वो जाता है सारनिया, और सारनिया के बाद में बॉर्डर पार करके, और बॉर्डर के टोटली उधर 5 मिनट आगे है जहाँ पे कि हमें ये मिल जाएगा जो स्टोर है वो। सो एप्पल वाला जो मैप्स है उसमें डालते हैं भाई, फिर वो यहाँ वाली जो स्क्रीन है उस पर आ जाएगा। सो इसमें एक अजीब सा फंक्शन है कि अगर आपके पास में एप्पल का फ़ोन है तो इस स्क्रीन पे सिर्फ एप्पल वाला ही आएगा, अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल मैप्स भी आ जाएगा। तो चलो 4035 वाला जो एड्रेस है वो उसमें डाल लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। 40 लिख ही देता हूँ ऐसा, 4035 और ये जैसे मैंने यहाँ से किया गो, तो यहाँ पे आ गया भाई हमारा है। तो चलो फ़ोन आगे लगा देता हूँ, रास्ते का तो क्या ही दिखाना है, बोर नहीं करूँगा। सो अब निकलते हैं यहाँ से आगे, और बॉर्डर पे पहुँच के ना फिर बताता हूँ आप लोगों को। तो भाई अभी हम वेट कर रहे हैं अपना जो बॉर्डर है उस पर। थोड़ा सा वेट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई भी जो लाइन है वो मूव हो नहीं रही बहुत ज़्यादा। टोटल यहाँ जो अराइवल टाइम है वो दिखा रहा है 2:04 और अभी हो रखा है 1:53। सो आई वुड से कि टोटली 5-7 मिनट आ गया है इससे बॉर्डर पार होने के बाद। बाकी ऐसा आ रहा है भाई जो बाहर का व्यू है वो। वहाँ पहुँच के करता हूँ ऑन, अभी तो वेट है, टाइम लगेगा मुझे लग रहा है। अगला नंबर अपना ही है भाई। यहाँ पे दुनिया भर के तो कैमरे और स्कैनर लगा रखे हैं इन्होंने। Good afternoon. I'm good. How are you? Sunglasses, and I just need the back window. Thank you. Where are you coming from? London, Ontario. All right, and what brings you out this way? I'm just heading to a parts store to buy a bench. I like the map and everything. Oh, thank you. Cool, man. Have a Thank great you. day, sir. You too. तो भी टोटली जैसा मैंने बताया था यहाँ पे 5 मिनट का काम होता है, और आ गए अभी हम यूएस में। मैं चली देखो प्यार की, कोई रोकेगा मुझे। यूएस में आते ही भाई जो सिग्नल है ना जो अपने, उनकी शेप और साइज भी बदल जाता है। हमारे वहाँ पे पोल्स पे होते हैं, यहाँ पे बीच में वायर लगा के और उसके ऊपर लटके रहते हैं मिडल में, बिल्कुल जो इंटरसेक्शन है उसके। हमारे वहाँ पे होते हैं इंटरसेक्शन के उधर पे अगली साइड में। अब देखो जब ये आएगा तब दिखाता हूँ। और यहाँ पे रास्ते भी थोड़े से जो है कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। डोंट टेल मी कि आई एम इन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। नो, थोड़ा सा ऐसा लगा, कंफ्यूजिंग हो गया मामला जो है वो। ये यूँ क्यों दिखा रहा है कि लेफ्ट जा नहीं सकते, वन वे है, जा सकते हैं। तो भी ये देखो इसमें दिख ही रहा होगा आपको, इंटरसेक्शन के बिल्कुल ही बीच में लटक रहे हैं ये वायर के ऊपर। ये भाई अपने हार्बर फ्रेट करके ना टूल्स हैं, इनके पास में मिलता है सारा सामान। चलो अंदर चलते हैं फिर दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब है। तो भाई ये है वो जो हम लेने आए हैं यहाँ पे, बैडलैंड कंपनी का एपेक्स आता है ये पड़ रहा है $599 का, 12,000 LB का। इसके जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और इसके साथ में हमें लेना है ऐसा एक करेट जिसमें लग के और जो पीछे टॉयज है उसमें लग जाएगी। तो ऐसा जो सेट है वो बन जाएगा अपना। पीछे टॉयज में परमानेंट जो इंस्टॉलेशन है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें भी 2 आते हैं, एक आता है ये जिसमें कि सिंथेटिक रोप है और एक आता है जिसमें मेटल रोप है। विंटर्स में मेटल रोप वाला काम नहीं देगा, उसको वापस वाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो हमने लेना है सिंथेटिक जो रोप है उस वाला। तो ये पड़ रहा है 599, 600 USD। तो ये अपना पड़ेगा 750 कैनेडियन डॉलर्स। तो एक तो ये निकलवा लेते हैं, और एक जो इसकी
ये वाली जो करेट है बैडलैंड कंपनी की आती है, एक ही ये निकलवा लेते हैं, देन वी आर गुड। एक बार और घूम के देख लेता हूँ बिकॉज द स्टोर इज सुपर बिग और हमारे काम का सारा ही आइटम है इसमें। सो आई वुड प्रेफर कि मैं थोड़ा बहुत घूम के और भी देख लूँ। ये यहाँ पे लाइट बार और वो हो गई भाई, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है सब कुछ। चलो लेट्स सी, कुछ और मिलता है तो अपने काम का। तो भाई टोटली मिनट लगी 2 और जो सामान है वो मैं ले आया हूँ। तो एक ले लिया अपन ने, जो विंच का माउंट है वो ये पड़ा 74 USD का और ये 599 का। इन्होंने एक जो बाल्टी है वो फ्री दे दी क्योंकि $100 से ऊपर जो है वो हमने स्पेंड किया। तो रसीद में दिखा देता हूँ आगे, और अब निकलते हैं वापस अपने देश की साइड में। टोटल 5 मिनट दूर जो है वो है भाई हमारा देश। कितना अजीब लगता है ना बोर्ड देख के कनाडा, मतलब कि ऐसा जैसे दूसरे कंट्री के जो बोर्ड है उनको देख के। आ गया भाई ब्रिज टू कनाडा, यहाँ पे टोल है अपना। बस ये लाइफ है भाई जिसके मजे हैं, जिसमें कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप शॉपिंग करने जाते हैं ऐसे ही बस कैजुअली, चलो भाई उठ लीजिए और शॉपिंग करने चल पड़ता है। रोड खराब है भाई, इधर की साइड का जो है ज़्यादा मजा सा नहीं आया रोड में। बट ले लो, टोटली जैसा मैंने बताया 2 ही तो मिनट दूर था भाई मैं यहाँ से, जो बॉर्डर है इससे। ये भी लेफ्ट में जो बिल्डिंग दिख रही है ना आप लोगों को, ये है वो जहाँ पे अभी अपना कस्टम्स हुआ था जब वापस गए तब। अब इसमें इधर की साइड टोल पड़ता है, अपना कस्टम्स जो है ब्रिज के दूसरी साइड में। आ गए हैं वापस भैया, अपना जो ब्रिज है उस पर देख रहे हो, या अगर साइड से थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है भैया। और उधर वाला जो है वो रेनोवेट हो रहा है या बन रहा है, मुझे नहीं पता दोबारा से। सो इसकी वजह से वो बंद है, तो एक साइड इन्होंने ओपन कर रखी है, तो इसलिए थोड़ा नैरो जो है वो लग रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन वाली जो रिवर है वो आपको दिख रही होगी नीचे, एकदम ब्लू वाटर। सही ब्लू वाटर ब्रिज नाम दे रखा है, वैसा है तो ब्लू वाटर ही नीचे। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसमें हटा के ही दिखा दूंगा ना अब तो मैं, यहाँ अगर जाम में फंसे तो। अमेजिंग भाई, एकदम बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। उधर की साइड में एक बहुत बेहतरीन वाली लेक है हमारी, और उसमें से जो पानी है वो जा रहा है दूसरी इधर की साइड में जो लेक है उसमें। इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वैसे जब यहाँ पे खड़े होकर ना देख रहे हैं तो इसको इट मेक्स सेंस। ऐसा लग रहा है पीछे कार में आवाज आ रही है थोड़ी सी, क्या रीजन है आई डोंट नो। नीचे चल के भी दिखा सकता हूँ वैसे मैं, चलो ब्रिज पार करके ना और यहाँ चलते हैं, जो साइड में पार्क है उसमें थोड़ी देर घूम के आते हैं पार्क में, वहाँ से दिखाता हूँ। बिल्कुल ये तो ब्लू वाटर है भाई, यहाँ पे हमारी जो रिवर है उसका। हमारी तो क्या है, आधी US वालों की भी है। देखो भाई उधर से बहुत ज़बरदस्त वाली जो रिवर है वो आ रही है, और थोड़ा बहुत इसमें दिख ही रहा होगा आपको, बिल्कुल ही ब्लू वाटर। और भाई यहाँ पे जो हमारी लेक है वो भी समुद्र जैसी बड़ी बड़ी है, कोई एंड ही ना दिखता। बड़ी बड़ी जो आपको जहाज है वो भी दिख रही होंगी दूर। उधर से आने वाला एक सिंगल लेन है जहाँ से अभी हम गए थे, ये देखो। चलो अभी तो लाइन में ही लगे हुए हैं भाई। आ गया भाई फाइनली नंबर, थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ा
45 मिनट के आसपास, पर 2 गाड़ी और है बस आगे मेरे, उसके बाद में अपना ही नंबर है। एक ही गाड़ी थी भाई अपने आगे, 2 भी नहीं थी पूरी। डिस्प्ले योर कार्ड। तो मेन सवाल ये, ड्यूटी कितनी भरनी पड़ेगी? $750 का सामान है अपना। तो लेट्स सी हाउ मच ड्यूटी वी आर गोइंग टू पे। नॉर्मली वैसे अगर आप 24 घंटे वहाँ पे रुक के आते हो तो थोड़ी बहुत पर्सनल जो एग्जम्पशन है वो आपको मिलती है, बट जो कि मैं रुक के नहीं आया तो मुझे लग रहा है पे करना पड़ेगा 15-20% के आसपास। लेट्स सी। Good afternoon. Hello. Hi. Go on down your back window to take your sunglasses off. Where do you live? London, Ontario. How long were you away for? Half an hour, 45 minutes. What was the purpose of your trip? I went there to buy some car parts. Alrighty, so take that and just stick to the right. And underneath the blue canopy where the flashing lights are, the officer will take care of you down there. Sure, thank you. तो भाई इधर आने पे टोटल जो ड्यूटी है वो पड़ी $129, सो 765 USD प्लस 129 ये, मुझे लग रहा है 1100 के आसपास पड़ गया जो पूरा सामान है वो। तो भाई वहाँ से निकल के और सीधे ही घर ही पहुँचे हैं। बीच में कुछ था नहीं ऐसा दिखाने वाला, तो ज़्यादा मैंने शूट किया भी नहीं। अब 5 मिनट आराम करते हैं, उसके बाद इसका जो इंस्टॉलेशन है उसको शुरू करेंगे। पहुंच गया हूँ भाई घर, और इसको असेंबल करने का जो काम है वो मैंने शुरू कर दिया। तो ये वाला जो स्टैंड है ये पहले असेंबल होगा, इसके ऊपर वो जो पूरा का पूरा अपना विंच है वो इसके ऊपर रखा जाएगा। बहुत सिंपल सी असेंबली है, 4 नट दोनों साइड मारने हैं और साथ में ऊपर जो 2 पाइप है वो लगानी है। तो एक बार जो अपनी 13 नंबर की गोटी है वो ढूंढ लेते हैं यहाँ से। आपको पता है ना, सबसे मोटा जो काम है ना वो है सही नंबर की गोटी ढूंढना, क्योंकि जब मैं कर रहा होता हूँ काम तो मैं इधर उधर फेंक देता हूँ और बाद में भाई फिर ढूंढने में आती है मौत। 13 नंबर कहाँ पड़ी है भाई? 9 ये कौन सी पतली वाली के साथ है? हाँ ये तो इसमें भी तो होगी 13 नंबर। ये रही, लो मिल गई भाई। चलो हाँ करता हूँ मैं, पहले इसको बना लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, तो जल्दी ही हो गया। 4 नट ही मारने थे इसमें और ऊपर ये हो गया। इसको मैं बाद में टाइट करूँगा। 13 नंबर की जो अपनी भाई गोटी है वो लगानी पड़ी इसमें दोनों साइड में, और इसमें लग रही है 17 नंबर, तो वो मैंने निकाल के रख ली अपनी। इसको मैं बाद में टाइट करूँगा। अब निकालते हैं जो एक्चुअल विंच है वो, उसको देखते हैं उसकी असेंबली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। फिर उसके बाद चलें कैनेडियन टायर एक बार, वहाँ से थोड़ा सामान लेके आते हैं। ये तो हो गया भाई असेंबल, और इसके बाद में खोल लिया हमने ये। और ये जो विंच है इसमें काफ़ी सारा सामान है, नो डाउट। कि एक तो सबसे पहले ये विंच ही हो गया, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी। इसके साथ में आपने जो वारंटी वाले हो गए, बिजली की तारें हो गई, कवर वगैरह एंड ऑल दैट। ये इसकी प्लेट हो गई भाई, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी, एकदम प्रॉपर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी जो है वो लग रही है। ये हो गया भाई इसका रिमोट से चलता है ये। तो अब जो मेन जो दिक्कत है वो है इसको उठा के और इसके ऊपर रखने वाली। सो व्हाट आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग इज कि इससे बढ़िया है कि इसको वहाँ पे लगा लिया जाए। भैया इंस्टॉल तो हो गया जैसे तैसे करके, मतलब कि लगा तो दिया मैंने इसके ऊपर, नट मारने हैं इसमें बस। बट इससे तो लाइसेंस प्लेट जो है वो पूरी छुप गई। तो ये जो लाइसेंस प्लेट है ये भी हमें कहीं ना कहीं और लगानी पड़ेगी। हाँ पहले मुझे एक और भी डर था कि जो डोर है वो तो नहीं टच हो गए इसके, बट चलो वो तो नहीं हो रहा। बट लाइसेंस प्लेट छुप गई भाई पूरी। बताओ जरा वैसे लगा हुआ कैसा लग रहा है इस पे? अपने विंच की वायरिंग करने, और भाई इधर पे हम आ गए अपनी जो वर्कशॉप होती है वहाँ पे। कर तो मैं खुद भी सकता था, बट नीचे घुसना पड़ रहा था इसके, और थोड़ा सेफ नहीं होता, एयर सस्पेंशन है उसकी वजह से। तो मैं कहा जो लिफ्ट है उस पर लगा लेते हैं। ये लिफ्ट मैं अपना जो गैराज है उसमें भी इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो हमने इसके लिए भाई 0 गेज वाली जो वायर होती है वो मंगवा ली है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत, प्योर कॉपर, 99% ऑक्सीजन फ्री कॉपर बोलते हैं इसको। 1 गेज वाली भी चल जाती, पतली जो वायर आती है वो, बट 0 वाली मैं कहा चलो एक ही बार में ऐसा बढ़िया जुगाड़ कर लें कि अगर कहीं पे जंगल में है तो ये पता चले कि हाँ भाई रिलायबल है ये, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जुगाड़ी काम कर रखा है।
तो अभी के लिए डिसाइड हुआ है कि बाहर से जो है रन करने की बजाय और इसको हम रन करें डायरेक्टली अपनी जो सीट होती है उसके नीचे बैटरी है वहाँ से। सो बाहर जो इसका फ्यूज़ है जो नॉर्मल अपने प्लग वाली जगह होती है वो फ्यूज़ है इसका 450 एम्पीयर का, और अपनी जो जो अपना विंच है वो भी है 450 एम्पीयर का। तो इसलिए थोड़ा सेफ़ नहीं महसूस हो रहा, मगर वो फ्यूज़ जो है वो भी उड़ सकता है। सो क्यों ना इसको डायरेक्टली यहाँ से कर लें, इसकी जो वायरिंग है वो। तो अभी लगे हुए हैं भाई, टोटली 10-15 मिनट का काम है। इसके जो केबल है वो अंदर अपना जो बेड है इसके साइड से इधर से रन करते हुए पीछे ले जाएंगे, और इसको ऐसा कर लेंगे जब भी ज़रूरत हो तो प्लग करके ना, और तब इसे यूज़ किया जा सके। चलो अभी तो वेट कर रहे हैं, एक बार जो बैटरी के प्लग्स हैं वो ढूंढ रहे हैं। इधर पे अपनी खड़ी है अभी वेलार, इसकी बैटरी चार्ज लगा रखी है। ये व्लॉग मेरे थोड़े ऊपर नीचे हो गए, ये वाला मुझे पहले डालना चाहिए था। वेलार का जो इसको रिसीव करने गए थे वो व्लॉग भी आ रहा है इसके बाद में। क्या सुंदर लगती है ना ये कार। 1,28,000 किलोमीटर चल गई भाई, और बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे आज भी शोरूम कंडीशन में। अंदर से भी अगर बात करें तो गाड़ियाँ मैं बिल्कुल टिप टॉप रखता हूँ। अब इसका देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है। हो गया डन भैया, तो पौना घंटा लगा और इसमें प्रॉपर इधर पे लगा दिया प्लग, और अंदर से बैटरी में से वायर जो है वो रन कर दी। इतनी मोटी वायर लगा दी सारे मोहल्ले को, चाहे इसमें से बिजली दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये डिग्गी में इसको मैं फिक्स कर दूंगा घर जाके लकड़ी काट के, जब भी ज़रूरत हो सिंपल इसको बस प्लग किया एंड देन वी कैन यूज़। तो यूँ है, हटाना हो तब हटा दिया, नहीं ज़रूरत हो तब, ज़रूरत है तब लगाए, और बहुत बढ़िया सा जो सेटअप है वो कर दिया। इसको मैं फिक्स करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। बस एक बार जो पाइप है वो लेके ना और मिट्टी में हवा मार लेते हैं, थोड़ी सी मिट्टी हो रखी है बहुत ज़्यादा इसमें सीट के नीचे। फिर इसको वापस जो सेटअप है इसको लगाते हैं एंड देन वी आर गुड। वो ये WAT वाला बहुत ही ज़बरदस्त। ये वाला अपना जो फ्रिज है ये, और प्लस में मेरा पंखा 48 घंटे तक लगातार चला दिया इसने आराम से। अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई वुड से 10 on 10 बिल्कुल। जितना मुझे चाहिए उससे बहुत ज़्यादा पावर है इसमें।